साहबंद की गुरु जी। साहिबंद की सतनाम। हाँ जी गुरु जी, बोलो। हम लोग 4-5 लोग बैठे थे। हैं? हम लोग 4-5 लोग बाग बैठे थे। हाँ आप आई के से। हाँ हाँ। तो इस चीज पर बहस हमारी की चल रही थी कि 9 दरवाजे से प्राण निकाल रहा था, जीव हो जाए थे। हम्म। अब जहाँ इतनी जनता, जब पॉपुलेशन बढ़ रही है गुरु जी, तो ये वो तो कहूँ नहीं होने में जो जो कहाँ से इतनी पैदा हो रही। देखो, 84 लाख का सबसे ऊपर का डंडा क्या है? मनुष्य चोला। 84 लाख भुगतने के बाद क्या मिलता है? मनुष्य चोला। जी तो ये इतने सारे जीव जंतु, इतने पेड़ पौधे, इतने, ये सब कहाँ जाएंगे सीधे? अच्छा जी गुरु जी, इन्हें इन्हें की पुनर्वापसी हो रही। हाँ, ये 12 जैसे सुई चलती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 करते हुए 12 पे पहुंचती है, तो सारे ही 12 की तरफ ही तो दौड़ रहे हैं। जी जी आदमी तो कुछ भी नहीं है, 800 करोड़ आदमी है केवल। और पेड़ पौधे जीव जंतु गिनने में आएंगे क्या? जी। इस दुनिया में कितने पेड़ हैं? कोई गिनती नहीं है गुरु जी। तो फिर कितनी चिड़िया हैं, कितनी चींटियां हैं, कितने वायरस हैं? अनंत, गिनती में नहीं है। हाँ, था। ये सब भी इंसान चोले की तरफ ही तो दौड़ रहे हैं। जी इनके साथ दुश्मनी थोड़ी नहीं है, जैसे आपको मिला है वैसे इनको भी मिलेगा। लेकिन इंसान चोले के बाद दोबारा किसको इंसान चोला मिलेगा, वो डिपेंड करता है कौन से दरवाजे से निकल रहे हो। जी जी। अच्छा गुरु जी, पुनर्जन्म भी हो जाता है? पुनर्जन्म होता है, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है? अच्छा। सब संस्कारों से होता है। जिसके संस्कार खराब हैं वो नीचे निचली योनियों में चला जाता है। जिसके संस्कार दिव्य हैं वो बढ़िया अच्छी योनियों में राजा महाराजा संत महात्मा बन जाता है। लेकिन रहेगा इसी दुनिया में जब तक उसे शब्द भेदी गुरु ना मिल गया, जब तक उसे सार शब्द का ज्ञान नहीं मिल गया, उसको असली दरवाजा यानी 11वां दरवाजा नहीं मिल गया, जब तक उसकी सुरता ऐसी ही भटकेगी, इंसानी चोले में, ऋषियों के चोले में, मनुष्य चोले में। इसीलिए बोला गया ना, शब्द बिना सुरत आंधरी कहो कहाँ को जाए, और द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। तो शब्द का द्वार का मतलब है 11वां द्वार, क्योंकि काया में 10 द्वार, 10 दरवाजे होते हैं। 10 द्वारे का पिंजड़ा तामे बोले पौन, रही बे को अचरज है उड़ा सो अचरज कौन। रहने को अचरज है कि 9 दरवाजे खुले तब भी रहता है, सारी उम्र रहता है, इसमें भागता नहीं है। लेकिन जब समय आता है तो उन्हीं दरवाजों से निकल जाता है, पहले क्यों नहीं निकल पाया? तो ऐसे ही मूल ज्ञान है। जो जो मूल ज्ञान को समझता रहेगा, भक्ति पूर्ण नहीं भी होगी उसकी, अगर उस पे मान के चलो कि अगर उसको परमात्मा नहीं भी मिलता है तब भी उसका मनुष्य चोला कहीं नहीं गया। उसको मनुष्य चोला मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सारे पाप कर्म उसने त्याग दिए हैं, इंसान बन गया। ठीक है ना? बेईमानी त्याग दी, व्यभिचार त्याग दिया, गलत खान पान त्याग दिया। ये सारे संस्कार जब दिव्य हो जाते हैं तो मनुष्य चोला ही आता है फिर हाथ में। जी जी। हम लोग बैठे तो हम थोड़े बहस हुई थी, हम तो गुरु जी से पूछ, हम क्या नहीं बता सकते हैं तो हमने सर आपसे कोई बात नहीं, पूछ लिया, अच्छा किया, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जी। ठीक है, चलो। गुरु जी, हाँ जी। और जैन समाज के ये संत महात्मा हैं, इनके भी तो 9 दरवाजे प्राण न कर है। हैं? जैन समाज समुदाय के ये मुनि हैं, जैन समुदाय वाले? जी। हाँ। तो इनके जो मुनि महाराज, इनके तो 10 ही दरवाजे, 9 दरवाजे प्राण इनके निकाल है, शायद कौन निकल जाए 10 में से। ये क्या बताते हैं, 10 में से निकलना है कि 9 में से निकलना है? गुरु जी अब इनसे कुकरक प्रश्न। जैसा ज्ञान होगा वैसा ही ये समाधान होगा। अब इनसे पूछो कि क्या ज्ञान है तो वही समाधान होगा इनके पास। अंत समय में तो हमें समाधान चाहिए ना। जी जी जी। तो समाधान तो इनसे पूछ के ही पता लगेगा। निकलना तो सभी ने 10 दरवाजे में से या 9 से निकलेंगे, 10 में से निकलेंगे, और कोई तो है नहीं दरवाजा। काया में से तो इन्हीं 9 10 दरवाजों से निकलना है, लेकिन समाना कहाँ है ये गुप्त भेद भेदी गुरु बताता है। सूरत समाये शब्द में वाक को काल न खाए।
जी सूरत प्रकृति मंडल में नहीं समाती। कई लोग सोचते हैं कि चाहे 9 से निकल जाओ, चाहे 10 से निकल जाओ, प्रकृति मंडल में ही रहोगे, ऐसा नहीं है। जी सूरत शब्द में जब समाती है तो प्रकृति मंडल से भी परे हो जाती है। जी जी जी। तो ऐसे ही है, अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब समझेंगे तब सत्य को स्वीकार करेंगे। हाँ तो गुरु जी धीरे धीरे जो अपन कहीं भी थोड़ी बहुत प्रकाश डाल दे तो लोग बाबू की अब क्या बोलते जी लोग पागल हो गए हैं। पागल अगर लोग सोचते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि पागल होना एक सर्टिफिकेट है। पागल, हाँ पागल, गल होता है बात, पंजाबी में गल कहते हैं बात को। अब बात यानी असली बात जो तुम पा गए हो, जिस बात को तुम पा गए हो तो उसको पागल ही बोलेंगे। वो एक सर्टिफिकेट है। जब दुनिया पागल बोलने लग जाए तो समझ जाना कि अब सही रास्ते जा रहे हो। जी जी समझे? जी आप बता रहे हम लोग गलत समझते हैं पागल माने मतलब नहीं जो नहीं, ज्ञान है। पागल को गलत मत समझो। पागल तो एक सर्टिफिकेट है, यानी तुम भेड़ों से अलग हो गए हो। ये भेड़े जहाँ जा रही हैं गड्ढे में गिरने के लिए, तुम उन भेड़ों से अलग हो गए। तो बाकी भेड़े कहती हैं ले पागल है ये, दुनिया यानी बेवकूफ है, ये अकेला ही होशियार है। जी जी तो ऐसे सर्टिफिकेट मिलता है, इसको गले से लगाओ। जी ठीक है, चलो, सतनाम साहिब। ठीक है तो